गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टूडेज लेक्चर ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्बन फिल्टर्स। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि कार्बन फिल्टर्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि बेसिकली कार्बन का यूज़ किया क्यों जाता है। जितने भी लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको बेसिकली ये आइडिया होगा कि जो कार्बन होता है इट इज़ हाईली पोरस और इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसके मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए कार्बन का यूज़ बेसिकली आप एज अ फ्यूल भी किया जाता है और एज अ फिल्टर मीडिया भी किया जाता है। क्या होता है, जब आप वेस्ट वाटर को इसके थ्रू पास करते हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इवन आपकी जो कुछ गैसेज होती हैं वो गैसेज इसके थ्रू ट्रैप हो जाती हैं और जो प्योर वाटर है वो आपको डिस्चार्ज में मिल जाता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेरी आ रही होगी कि कार्बन और एक्टिवेटेड कार्बन, आपने ये दो टर्म्स सुने होंगे, इनके बीच में बेसिकली मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनमें बेसिकली एक कार्बन होता है। लाइक हजारों सालों से जो भी आपके प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं, वो पड़े 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 ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स में वो बेसिकली आपका कार्बन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब होता क्या है कि वो आपका नेचुरली फॉर्म्ड कार्बन है। अभी अगर इसको आपको एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ सेपरेट प्रोसेस करना पड़ता है, जब जिससे वो एक्टिवेटेड कार्बन में कन्वर्ट होता है। वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। इसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि जो नॉर्मल कार्बन अवेलेबल है उसका पोर्स, उसमें जो पोर साइज है और जो सरफेस एरिया है वो आपको अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। बट जैसे ही आप उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसका पोर साइज उसमें काफ़ी आपको बारीक मिलते हैं और उसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए फिल्ट्रेशन में हम एक्टिवेटेड कार्बन को यूज़ करते हैं और नॉर्मल जो आपका एज अ फ्यूल है वो नॉर्मल कार्बन को यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर की, तो एक्टिवेटेड कार्बन के फिल्टर को समझने के लिए इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। सबसे नीचे ये आपका बॉटम की ये प्लेट है, यहाँ पे इसके ऊपर पूरे के पूरे ऊपर जो मीडियाज दिए रहते हैं वो सारे के सारे मीडियाज इसके ऊपर सपोर्ट करते हैं। ये बाहर आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल जैसा है, नीचे एक आपने एक बेस प्लेट दे दी जिसके ऊपर सारे के सारे मीडिया आपके सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर सबसे पहले आप एक लेयर डालते हैं, यहाँ पे लेयर्स होती हैं आपकी पेबल्स की। अब पेबल्स बेसिकली आपके वो पत्थर होते हैं जो आप देखेंगे बालू को जब आप छानते हैं तो जो पत्थर निकलते हैं वो आपके बड़े साइज के पत्थर होते हैं, उनको हम पेबल्स बोलते हैं। इनका जो साइज होता है वो आपका 1.5 इंच से 2 इंच का होता है पहली लेयर का, और इसकी जो हाइट होती है वो नियर अबाउट 150 से 200 mm की होती है। अगर हम सेकेंड उसकी बात करते हैं तो ये आपका सेकेंड लेयर जो पेबल्स की होती है वो 1 इंच के पत्थर होते हैं, जिसकी जो हाइट होती है वो 100 से 150 mm तक होती है। इसके ऊपर की जो लेयर होती है यहाँ पे आपके सिलेक्स फिल किए जाते हैं। ये आपके कोर्सर्स भी होते हैं और फाइन सिलेक्स भी होते हैं। सिलेक्स बेसिकली जो आपके पेबल्स होते हैं उनको जब आप हैमर से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में जब ब्रेक करते हैं तो जो जनरेट होते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं सिलेक्स। ये आपके यहाँ पे कोर्सर सिलेक्स भी डाले जाते हैं और आपके फाइन सिलेक्स भी डाले जाते हैं। जो आपके कोर्सर सिलेक्स होते हैं ये आपके होते हैं 6 mm से 10 mm के साइज के, और जो आपके फाइन सिलेक्स होते हैं ये आपके 4 से 6 mm के साइज के होते हैं। और इनकी जो हाइट होती है ये बेसिकली 100 mm के आसपास दोनों की हाइट रखी जाती है। और इनके ऊपर आता है आपका कार्बन फिल्टर का बेड। अब ये जो कार्बन फिल्टर का बेड है इसकी हाइट आपकी 500 mm से लेके आपका 1 मीटर 1.5 मीटर तक वेरी होती रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का मीडिया है जो इसके थ्रू पास करवाना है और कौन सी चीज़ें हैं जो उसके थ्रू आपको रिमूव करनी है। ये टॉप पे एक मैनहोल दिया रहता है ताकि कोई भी आदमी इसके अंदर एंट्री कर सके, और ये आपका एक टॉप में बेसिकली वेंट दिया जाता है। अब बेसिकली मैं इसके वर्किंग की अगर बात करता हूँ तो ये टॉप में एक नोजल दी गई है,
यहाँ से आपका फीड वाटर आया, ये आपका फीड वाटर अंदर आया और यहाँ इसके थ्रू ये फीड वाटर कार्बन फिल्टर के ऊपर ड्रॉप होता है। ये इसके थ्रू ये वाटर आपका पास करता हुआ ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से आपका डिस्चार्ज की तरफ निकल जाता है। मीन्स वाटर आपका टॉप से इन किया और ये जितने भी सारे बेड्स हैं इनके थ्रू पास करता है और नीचे से आपका डिस्चार्ज लाइन के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। अब जब वो इसके थ्रू पास करता है तो जो भी उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर्स और जो कुछ गैसेस होती हैं वो बेसिकली गैसेस यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और जो प्योर वाटर होता है वो मेरे को बाहर की तरफ मिल जाता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन होगा क्या जब आप कुछ देर तक इसको यूज़ करेंगे तो जो इसके अंदर मीडियाज प्रेजेंट हैं कुछ साइकिल्स के बाद में वो बिल्कुल ब्लॉक होने लग जाएंगे। मीन्स लाइक एक्टिवेटेड कार्बन हो गया और जो पेबल्स है उनके बीच में आके आपका कचरा या फिर ऑर्गेनिक मैटर फंस जाएगा। इन दैट केस आपको प्रोविजन रखना पड़ता है बैक वॉश का। बैक वॉश के केस में आपको ये जो जहाँ से आउट हो रहा था यहाँ से आपको अपना इन करवाना पड़ेगा वाटर और टॉप से जो इनलेट वाली लाइन है यहाँ से आपको डिस्चार्ज कराना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको पाइपिंग मॉडिफिकेशंस देखने पड़ेंगे कि अगर आपको बैक फ्लो मारना है तो आपको बैक साइड से इन करा के टॉप से आउट करना पड़ेगा। सो बैक फ्लो में जो फ्लो होता है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल फ्लो इन केस ऑफ कार्बन फिल्टर। अब अगर बात करते हैं इसके रिमूवल की कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली कार्बन फिल्टर रिमूव करता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का रिमूवल काफ़ी इफेक्टिव वे में कार्बन फिल्टर के थ्रू किया जाता है बिकॉज जैसे ही क्लोरीन आपके एक्टिवेटेड कार्बन के कांटेक्ट में आती है तो वो HCl और CO2 में आपका कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर मैं इसके आगे की बात करता हूं तो जो रिमूवल होता है वो बेसिकली होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर्स के। ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इनका जो रिमूवल की टेंडेंसी होती है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंडेंट होती है। इसमें सबसे पहला होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। मींस जो भी आप एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिकली सरफेस एरिया कैसा है और उसका बेसिकली पोर साइज कैसा है। सेकेंड होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक जो भी आप एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर रहे हैं उसकी केमिकल एक्टिविटी कैसी है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसको ट्रीटमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। थर्ड होता है आपका कंटेमिनेंट प्रॉपर्टीज की जो भी आपको चीज़ रिमूव करनी है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, वो एक्टिवेटेड कार्बन के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करता है या फिर नहीं करता है। फोर्थ होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन कंटेमिनेंट्स का कि जो आपको कंटेमिनेंट्स रिमूव करने हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वेस्ट वाटर में। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो रिमूवल की टेंडेंसी होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है। फोर्थ वन इज टेम्परेचर एंड pH। हायर टेम्परेचर्स पे आपका जो रिमूवल होता है वो कम होता है और लोअर टेम्परेचर्स पे आपका बेटर रिमूवल वेस्ट पाया जाता है। लास्ट वन इज लेंथ ऑफ एक्सपोजर की जो एक्टिवेटेड कार्बन का जो बेड है उसके साथ में आपका वाटर कितने टाइम रिटेंशन में है, मींस कितना टाइम उसके कांटेक्ट में आ रहा है। जितना ज़्यादा ये टाइम आपका इम्प्रूव होगा उतना ज़्यादा आपका जो रिमूवल है वेस्ट का वो आपका ज़्यादा होता चला जाता है। मींस होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि एक बार जब आपने कार्बन यूज़ किया तो वो कार्बन के पोर्स आपके बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर या फिर गैसेस आपकी एंट्रैप हो जाती हैं, तो बेसिकली उसको दोबारा हम रीजनरेट कैसे करते हैं। तो उसको रीजनरेट करने के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका स्टीम रीजनरेशन, एक होता है आपका केमिकल रीजनरेशन। स्टीम रीजनरेशन के केस में उसको 800 से 1000 डिग्री तक बेसिकली हीट किया जाता है और एयर को उसके थ्रू पास किया जाता है, जिसमें उसके अंदर ट्रैप जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं और जो भी गैसेस उसके अंदर ट्रैप्ड होती हैं वो पूरे तरीके से आपके रिमूव हो जाती हैं और कार्बन आपका रीजनरेट हो जाता है। सेकंड मेथड होता है आपका केमिकल रीजनरेशन। इसमें जो आपके कुछ केमिकल्स रहते हैं लाइक P2O5 और ZnCl2, उसको उसके साथ में आपका जो मटेरियल है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये जो रीजनरेशन होता है ये 500 से 800 डिग्री पे किया जाता है। इन रीजनरेशंस के बाद में मेरे को जो कार्बन मिलता है वो एज इट इज़ जो ओरिजिनल फॉर्म का कार्बन था उस तरीके का मिलता है। मीन्स जब आपने कुछ साइकिल्स कार्बन की अपने उसमें यूज़ कर लिया है,
आफ्टर दैट आपको अपने कार्बन की एक्टिविटी को दोबारा अचीव करना है, मीन्स आपको पुराने एक्टिवेटेड कार्बन को रिमूव करना है और उसको रीजनरेट करना है, देन फिर रीयूज करना है। ये पीरियड क्या रहेगा, वो बेसिकली आपको आपके यूजर्स के हिसाब से डिफाइन करना रहता है। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।